पहले स्किन और हेयर की समस्याएं 40 साल के बाद होती थी, लेकिन आज के दौर में बालों की और चमड़ी की समस्याएं 15-20 साल की उम्र में युवाओं को शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से आज का युवा 40 साल के बाद की समस्याओं को अपने साथ लेके चलता है? आज हम इस वीडियो में उन सभी कारणों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों युवाओं को कम उम्र के अंदर बालों की समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, बालों का कम उम्र में सफ़ेद होना या स्किन की समस्याएं जिसके अंदर एक्ने आना, पिगमेंटेशन आना, डल स्किन होना आदि हो जाती हैं, क्यों होती हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, युवाओं के अंदर स्किन की और बालों की बढ़ती समस्याओं के मुख्य 4 कारण हैं। आइए इनको समझते हैं। पहला कारण है स्ट्रेस। ये सबसे बड़ा अपराधी है। आज का युवा कंपटीशन के युग में जी रहा है। उसे रील में सुंदर दिखना है, उसे सोशल मीडिया के ऊपर रहते हुए अपने आप को प्रभावशाली दिखाना है, इसलिए उसका टेंशन बढ़ जाता है। आज का युवा जब दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है तो कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा की वजह से उसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। इन कारणों के चलते, स्ट्रेस के बढ़ने के चलते उसके दिमाग में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा बनता है। और कोर्टिसोल आपको पता है वो आपकी स्किन को भी डल करता है, इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है और आपके शरीर के अंदर वो सारी चीज़ें पैदा करता है जो आपको बीमारियां लगाने में काम करती हैं। आपकी स्किन और हेयर दोनों खराब होने शुरू हो जाते हैं। कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो ग्रेइंग आएगी, कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो बाल पतले होंगे, कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो एक्ने आएंगे, कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी सबसे बड़ा जिम्मेदार कोर्टिसोल जो स्ट्रेस की वजह से आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं अपनी स्किन और हेयर अच्छा रखना तो स्ट्रेस कम करना ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप। जब हम कम सोते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर मेलाटोनिन कम बनता है। आप सब जानते हैं कि नींद क्या काम करती है। नींद हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करती है, नींद हमारे सिस्टम को रिचार्ज करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और कोशिकाओं को दोबारा से रेज्यूवनेट करती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तब हमारे शरीर के अंदर जो चयापचय क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सही ढंग से नहीं होगा और हमें बीमारियां लगना शुरू होंगी। नींद कम आने की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, नींद कम आने की वजह से हमारे बाल पतले हो जाएंगे, कम उम्र में सफ़ेद हो जाएंगे, डलनेस आएगी, एक्ने आएंगे, पिगमेंटेशन आएगी। तो दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से 7 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इससे कम यदि आपकी नींद है तो आपको बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। तीसरा बड़ा कारण है डाइट। दोस्तों, आज फास्ट फूड कल्चर के ज़माने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिलना हमें लगभग बंद हो गए हैं। विटामिन B12, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की अगर पूर्ति नहीं होगी तब हमारे बाल पतले हो जाएंगे, तब हमारी स्किन भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो डाइट अगर आपकी ठीक होगी यानी संतुलित होगी, जिसके अंदर भोजन के सभी तत्व संतुलित मात्रा में होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तभी आपका शरीर के साथ साथ बाल और स्किन भी स्वस्थ रहेगी। तो यदि आप बाल और स्किन अच्छे चाहते हैं तो अपनी डाइट पे काम करिए, फास्ट फूड का मोह त्याग दीजिए। चौथा बड़ा कारण है हार्मोन्स और पोल्यूशन। आज लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से हार्मोनल दिक्कत बढ़ती जा रही है, या वो PCOD हो या वो थायराइड हो। इन सब कारणों के चलते युवाओं का वेट बढ़ जाता है, एक्ने आते हैं, ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हिरसुटिज्म होता है यानी चेहरे पे बाल आ जाते हैं और सिर के बाल पतले हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। पोल्यूशन भी इसके अंदर और ज़्यादा एडिशन कर देता है हेयर लॉस के अंदर और हमारी स्किन की समस्याओं के अंदर। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि यदि वात, पित्त, कफ, यदि तीनों दोष संतुलित मात्रा में नहीं होंगे तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। आज के लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वात, पित्त और कफ का बैलेंस खराब हो जाता है। जब पित्त बढ़ता है, जब कफ बढ़ता है तो बालों की समस्याएं आती हैं। पित्त बढ़ने से प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है और बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। कफ बढ़ने की वजह से ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी हो जाती है ज़्यादा, जिससे एक्ने भी आते हैं और ऑयली डैंड्रफ भी आता है। तो बालों की समस्याएं, स्किन की समस्याएं हमारे लाइफस्टाइल, डाइट से जुड़ी हुई हैं, हमारी आदतों से जुड़ी हुई हैं। यदि आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप लंबे उम्र तक स्वस्थ रहें और आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपके बाल अच्छे रहें, तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिनकी हमने आज बात की है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपने समझा कि युवाओं के अंदर स्किन की और बालों की समस्याएं क्यों आती हैं। यदि आपको लगता है कि ये और युवाओं के भी काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और किस विषय पर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ इसे कमेंट में अवश्य लिखें।